किसान भाइयों, हमें गेहूं की फसल में दूसरा पानी समय पर देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम दूसरा पानी हम अपनी गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन या 50 दिन पर देते हैं, तो उस समय जो हमारी फसल होती है, इस समय हमारे पौधों को नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय जो हमारे कल्ले निकले होते हैं पौधे में, इनका ग्रोथ होना होता है। फसल यहाँ पर जो है हरी भरी बनाए रखना होता है। तो हमें यहाँ पर यूरिया खाद का प्रयोग करना होता है। यूरिया खाद के साथ साथ हमें आज ऐसा फार्मूला बताएंगे, चमत्कारी खाद, जिसका उपयोग कर देंगे तो आपके गेहूं की फसल शानदार ग्रोथ करेगी। जो कल्ले निकले हैं उनका ज़बरदस्त बढ़वार होएगा और फसल हरी भरी बनी रहेगी और जो है बहुत सारे रोगों से बची रहेगी। किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, हम लोग बात करते हैं गेहूं में दूसरा पानी। जो हमारी गेहूं की फसल 45 से 50 दिन की होती है, इस समय देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम दूसरा पानी देते हैं तो वहीं पर दूसरे पानी के बाद हमारे गेहूं के पौधों में फुटाव होना बंद हो जाता है। यानी जो कल्ले निकले हैं उनका ग्रोथ कराना होता है। जो छोटे छोटे कल्ले होते हैं, पहले पानी पर जो कल्ले निकले हैं उनका विकास हो और पूरे कल्ले बढ़वार करे, सभी कल्लों में बालियाँ आए। इसके लिए हमारे पौधों को इस अवस्था में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें नाइट्रोजन के लिए हमको यूरिया देना है। अब यूरिया किसान भाई, जैसे हम प्रति एकड़ की बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम यूरिया, और उसमें जो है हमको दूसरा तत्व मिलाना है सल्फ़र, जो 80% वाला WDG का सल्फ़र आता है। यदि हम इसको मिलाकर अपनी फसल में डालते हैं तो हमें जो हमारी फसल में कल्ले निकले हैं ये बढ़िया ग्रोथ करेंगे। सल्फ़र के फ़ायदे क्या होते हैं? सल्फ़र एक फंगिसाइड का भी काम करता है, यानी जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है इसको बढ़ाता है। हमारी फसल में जो रोग लगते हैं इस अवस्था में तो वो कम देखने को मिलते हैं। ठंड से भी बचाता है हमारे पौधों को, और जो है पीली नहीं होने देता है। यानी इस समय की अवस्था में हमारी फसल कभी कभी पीली पड़ जाती है, तो इससे भी हमारी फसल को सेफ रखता है और ग्रोथ को भी बढ़ाता है। कल्ले में भी काफ़ी सहायक होता है और हरियाली पौधों में लाता है। और प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होता है। तो सल्फ़र किसान भाई अवश्य डालें। अब डोज की बात की जाए तो आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लेना है और 2 से 3 किलोग्राम सल्फ़र आप पाउडर फार्म में जो आती है इसका मिश्रण करके आप अपने खेत में बिखेर दें। तो आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके फसल में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसान भाई, यहाँ पर जो फसल हमारी 45 से 50 दिन की हो जाती, इस समय की फसल को सभी पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सल्फ़र से होता क्या है, जो हमारी खादें हमने प्रयोग किया है, जैसे बिजाई के समय पहले पानी पर और दूसरे पानी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो कुछ खादें हमारी ज़मीन में अघुलनशील के रूप में चली जाती हैं, इनका जो है सल्फ़र के माध्यम से धीरे धीरे पौधे प्राप्त कर लेते हैं और ये पौधे जो है ग्रोथ कराती है। तो इसलिए हमारी फसल के लिए सल्फ़र जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे सल्फ़र तो सभी फसलों के लिए बताई जाती है, लेकिन यहाँ बात की जाए गेहूं की तो गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसान भाई, ये फार्मूला आप अपनी गेहूं के लिए लगाएं तो इससे एक शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।